नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस विधायक द्वारा साधु संतों की तुलना सांड से करने के विवादित बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सारंग ने कहा कि साधु संतों की तुलना सांड से करना बेहद आपत्तिजनक, यह दुर्भाग्यपूर्ण के साथ ही सबसे बड़ा कुकृत्य। हर समय हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, राम मंदिर निर्माण में अड़चन पैदा करना और राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू धर्म को समाप्त करने की चाल चल रही है? आज हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों के सामने, एक हिमालय के सामने खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। उन्होंने जो गोलवलकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जो अधिष्ठाता थे, उन्होंने जो बीज बोया था हिंदू राष्ट्र बनाने का, धर्म के नाम पर भारत की पहचान बनाने का, वो आज बीज पनप कर पौधा बन गया है और वृक्ष बन रहा है। आप देखें, और उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए निरंतर वो प्रयास करते हैं। और संयोग ऐसा है, राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया, कितना प्रचार हुआ। मैंने तो गणित लगाई, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। और फिर इन्होंने ये साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है, सर्वधर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मजबूती की, सब वो चरमरा रही है। बहुत बड़ी चुनौती। अरे जिसे मंजिल समझ रहे हो वो बसेरा है। जिसे मंजिल समझ रहे हो जीतू भाई, वो बसेरा है। मशाल जलाओ, अभी बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा। मशाल कौन जलाएगा? सिर्फ आप भर के जलाने के, चौधरी साहब भर के जलाने से, कमलेश्वर राहुल भैया मेरे जलाने से, सिद्धार्थ के जलाने से, रणविजय के जलाने से, सक्सेना जी। हिंदू देवी देवताओं का सनातन का अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है, और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है, पर अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया गया कि उन्हें जो 1000 रुपए प्रति वर्ष उन्हें मानदेय दिए जाने की राज्य सरकार ने घोषणा की, उन्हें 2 साल से एक बार भी 1000 मानदेय नहीं मिला। वहीं 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सरकार के द्वारा आशा बहनों को नहीं दी जा रही है, जो उन्हें प्रतिवर्ष मिलनी चाहिए। साथ ही आशाओं का ID कार्ड बनाया जाए। वहीं अन्य और मांगों को लेकर आशाओं ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांगे पूरी किए जाने की मांग की। आज हम जिला चिकित्सा अधिकारी माननीय संजय मिश्रा जी के पास आए
और जो हमारी 1,000 रुपये की राशि 2023 से सरकार द्वारा बोली गई थी कि बढ़ा दी जाएगी, हर साल 1,000 रुपये की राशि बढ़ाई जाएगी, पर 2 सालों से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि अब बढ़ाई जाएगी, अब बढ़ाई जाएगी, पर अभी तक आंगनवाड़ी की तरह हम लोग की राशि नहीं बढ़ाई गई है। और जो हम लोग की 2,000 रुपये और 4,000 रुपये की राशि अलग अलग मतों में आते हैं, तो हम सभी आशा बहनें ये चाहते हैं कि वो एक मुश्त राशि आए वहाँ से, ताकि हम लोग को ये पता चले कि हमारा जो मानदेय 6,000 हुआ है तो वो 6,000 हमें प्राप्त हो जाए। और 1,000 रुपये की बात मैंने कही, और जो हमारा आईडी कार्ड होता है, आईडी पहचान पत्र होता है कि हम आशा बहन हैं। जैसे कि हम एल्गिन में प्रवेश करते हैं और विक्टोरिया में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ के जो साइकिल स्टैंड वाले हैं वो रोक लेते हैं हमेशा। तो हमारा जो पहचान पत्र है वो हमें पहचान पत्र मिलना चाहिए। सीएमएचओ महोदय से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा पहचान पत्र जल्द से जल्द बनवाएं। हम समस्त आशाओं के लिए एक पहचान होनी चाहिए। कितने समय से परेशानी चल रही है अभी? ये परेशानी तो हमारी गत वर्षों से है, पर हम लोग जो 4 सालों से कंटिन्यू है, जो हमारी ग्रामीण बहनों के पास आईडी है तो उन्हें परेशानी नहीं होती, परंतु हमारी जो अर्बन बहनें हैं उनके साथ में बहुत परेशानी होती है। हमेशा कभी ये होता है कि हम यूनिफॉर्म पे नहीं होते हैं और हमें हमेशा अपनी पहचान बतानी पड़ती, तो वो हम लोग की बेइज्जती महसूस करते हैं। आज कहाँ पर आया आप लोग? आज हम लोग सीएमएचओ महोदय के पास हम लोग ने कुछ आशा बहनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सीएमएचओ महोदय से ये चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञापन है वो आप हमें निराकरण करवाएं और इसे ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अधिकारियों के मैं रजनी कनौजिया, आशा कार्यकर्ता। सभी जगह हो रहा है, जहाँ भी देखा जाए वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, कहीं कुछ कम भी हो रहा है। हमारे यूनियन में भी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार हमारे यूनियन में नहीं होता है। तो क्या शिकायत लेके आए थे? आज तो हम लोग सर के पास यही मांगों के लिए आए कि जो 1,000 रुपये हमारा मानदेय जो 2 साल से नहीं बढ़ाया गया है, उसके लिए हमने जो है सर को जो है ज्ञापन दिया है, और जो हमारा आईडी के लिए दिया गया है ना, आईडी हम लोग की बनाई जाए बस। क्या आईडी का हम लोग जो है ज्ञापन दिया है ना, सर ने बोला है कि जो है ना हम उसका जो है निराकरण करेंगे। आपका नाम? सुशीला गुप्ता। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत कुशवाहा परिवार की महिला पनागर थाना के पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखी। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत कुशवाहा परिवार की महिला पनागर थाना के पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखी। महिला का कहना है कि पनागर पुलिस के कुछ कर्मचारी रात के 12 बजे बगैर किसी वारंट के मेरे पति को गांजे तस्करी के आरोपों में झूठे तरीके से फंसाते हुए मेरे घर में घुसे, मुझसे और मेरे बुजुर्ग ससुर से बदतमीजी की गई, साथ में मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर पनागर थाना की कार्य व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस के इस तरह की रवैया पुलिस के नाम को धूमिल करता है। क्या आम नागरिक पुलिस के सामने सिर्फ गुनहगार की नजर से क्यों देखते हैं? क्या गरीब मजदूरों की कोई इज्जत नहीं, जिसे खुलेआम पुलिस लालछन लगाकर गुनहगार बना देती है? जी, मैं एसपी ऑफिस शिकायत करने आई हूँ। मैं पनागर से आई हूँ। मेरा नाम स्वाति कुशवाहा है। मेरे घर में परसों 24 तारीख को रात 12 बजे पुलिस वाले लोग घुस गए थे और जबरन घुस के तलाशी ले रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, जिसमें एक सारे विदाउट ड्रेस में थे, एक ड्रेस में थे जिनका नाम मोनू करारे था। और कारण क्या है जो पुलिस वाले आपके घर पे आए? ये तो पता नहीं, पर अचानक से घुस गए और पूछ रहे थे तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, और हमने बोला नहीं है, तो ज़बरदस्ती दरवाजे खोल के धक्का देते हुए अंदर घुस गए और अंदर जाके जूते वूते पहन के पूरे घर में तलाशी लेने लगे। सारा सामान उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया और किचन में घुस गए, कमरे में घुस गए, पूजा वाले कमरे में, सब जगह घुस के उन्होंने सारा सामान इधर उधर कर डाला। कौन से थाने से थे? पनागर थाने से थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, उनको बुलाओ, और मतलब झूठे आरोप में उन्हें फंसाने के लिए कि तू गंजेड़ी की औरत है, तेरा मतलब आदमी गांजा बेचता है, ऐसा झूठा आरोप लगाया और कहा अगर वो उसको बुला दो, अभी भी समय है, तो अभी यहाँ सब ठीक करा देंगे, नहीं तो फिर अगर वो पकड़ में आएगा तो उसको बहुत बुरा हाल करेंगे, उसका बहुत मारेंगे उसको। और थाने में नहीं गई हूँ, और मुझे भी धमकी दी कि तू जॉब करती है, मैंने सुना है तू जॉब करती है, और अगर तू जॉब पे जाती तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है गलत। और मेरी मतलब ससुर है, उनको भी एक और था, कुलदीप था नाम उनका था, तो वो भी कह रहे थे कि तू मतलब मेरे ससुर जी को कह रहे थे कि तुम गंजेड़ी के बाप हो, तुम्हारा बेटा गांजा बेचता है। झूठे आरोप में फंसाने के लिए, मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए आए हुए थे की है। और मेरा छोटी सी बेटी है, वो भी सो रही थी, सारे बिस्तर में जाके उनको कंबल खींच दिए थे, वो बच्ची भी उठ गई थी। हम लोग अकेले थे, मैं और मेरी सास घर में अकेली थी, और
ससुर जी थे, वो छत पे थे, वहाँ से फिर उनको बुलाया गया। मेरे ससुर जी से भी बहुत गंदा तरीके से बर्ताव किया गया। मेरा नाम स्वाति कुशवाहा। मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने औरंगजेब को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में बाबर और औरंगजेब ने कब्जा कर क्रूरतापूर्ण शासन कर हत्याएं की। मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने औरंगजेब को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में बाबर और औरंगजेब ने कब्जा कर क्रूरतापूर्ण शासन कर हत्याएं की। वहीं खुद औरंगजेब ने लिखा था उसने असंख्य पाप किए। वहीं ऐसे लोग जो औरंगजेब महिमा मंडल कर रहे हैं उससे देश के लोग आहत हैं। वहीं इसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। जब इतिहास के ऐसे लोग जिन्होंने सरधर्म को लेकर काम किया उनको देश याद रखता है। वहीं ऐसे लोग जिन्होंने धर्म विशेष को लेकर असंख्य पाप किए उनका महिमा मंडल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। स्वाभाविक है, ये आक्रांता थे। बाबर आक्रांता था, दुनिया जानती है, बाहर से आए। वो एक अलग बात है कि देश में अपनी क्रूरता के दम पर इन्होंने शासन किया, इनकी बाद की पीढ़ियों ने शासन किया। उनमें सर्वाधिक क्रूर औरंगजेब थे और औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मैंने अपने जीवन में असंख्य पाप किए। और जब ऐसे में उन्हें कोई महिमा मंडन करने का प्रयास करे तो देश की जनता की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। इसमें हिंदू और मुसलमान के बीच भेद की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी देश में इतिहास की बात होती है तो ऐसे वे सभी लोग जिन्होंने सर्व समाज के सभी के हित की बात की है उनके लिए सबके मन में सम्मान के भाव होते हैं। लेकिन ऐसे वो लोग जिन्होंने धर्म विशेष के आधार पर क्रूरता की है और क्रूरता भी परले दर्जे की, जिन्हें इतिहास में लिखने में भी शर्म आई है, तो ऐसी क्रूरता करने वालों का महिमा मंडल। नगर निगम में अपर आयुक्त द्वारा पीएचई विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता किए जाने के विरोध में आज कर्मचारियों ने निगम सभापति को ज्ञापन देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर निगम में पदस्थ अपर आयुक्त पवन सिंह की कार्य प्रणाली को लेकर पीएचई विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। लिहाजा नाराज कर्मचारियों ने लामबंद होकर आज अपर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दोपहर को ग्रैंड होटल स्थित निगम सभापति कलावती यादव के निवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना था कि अपर आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक में कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। निगम सभापति ने कर्मचारियों को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन मंत्री मनोहर गिरी एवं कर्मचारी नेता सुरेंद्र राठौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में बड़ा बाबू का कार्य करती हूँ। अभी बकाया वसूली चल रही है, जिसमें कर्मचारी उनका पूरा सहयोग है बकाया वसूली का। घर घर जाते हैं, लोगों भगा भी देते हैं कि हमारे पास नहीं, पैसे कहाँ से लाएं, नल काट जाओ, ये कर जाओ। और नल काटने की परमिशन हम लोगों को नहीं है। ये टंकी इंचार्ज, फीटर वगैरह ये अधिकारी काट सकते नल कर। हमारे लोगों का तो काम है कि बिल वीडियो से बिल बंटवाया जाए, जो कि 5-6 सालों से बिल छप नहीं रहे, ना वितरण हो रहा है। उसके बाद नोटिस बना के उनके घर घर भेज दिए जा रहे हैं। वहाँ पर बकाया वसूली के लिए किया जाता है तो लोगों ने हमको भगा देते हैं। आपके साथ क्या घटना घटी? हमारे साथ ये घटना घटी कि हम लोग कल मीटिंग रखी थी अपर आयुक्त महोदय ने, तो हम वहाँ गए थे। कर्मचारी उनके ऊपर उनकी नाराज़गी रही, उन्होंने उनके साथ सस्पेंड करने को कह दिया। मुझ महिला कर्मचारी को भी ये कहा गया कि तुम्हारी शिकायत बहुत है, तुम लोगों के पैसे रख लेती हो और साल भर बाद रसीद कटाती हो। सीधा सीधा आरोप गलत तरीके से लगाया गया, जो कि हम दिन भर सारे कर्मचारी, मैं ही नहीं पूरे कर्मचारी जो मेरे बीडीए बीसीए सब मिलके ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। हर सुबह से आते हैं, यहाँ तक कि शनिवार रविवार और अन्य छुट्टी पे भी घर पे बैठते नहीं और वसूली पे जा रहे हैं। आज आप मिले कलावती मैडम से, क्या बात हुई? दीदी से मिले, दीदी ने आश्वासन दिया है कि मैं दोनों चीज़ समझ लूँ, मुझे तो मालूम नहीं है क्या हुआ है, मैं अभी समझ लेती हूँ, फिर अपन निराकरण करते हैं। आप लोगों की क्या मांग? हमारे लोगों की यही मांग है कि जब कोई बड़ा अधिकारी कोई मीटिंग रखता है तो उसमें हमारे साथ हमारे विभाग का भी एक अधिकारी होना चाहिए, या वो पहले अधिकारी को बुला के बात कर ले और फिर हमारा अधिकारी हमसे मीटिंग ले ले। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो वो करे,
एकदम हम लोगों को वहाँ भेज दिया, एक भी अधिकारी नहीं। और वहाँ पर उन्होंने, और फिर आखिरी में उन्होंने कह दिया कि ये कि मीटिंग कैंसिल होती है, कोई अधिकारी नहीं है, और इसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो। इस प्रकार से कल वहाँ पर वातावरण रहा। मैडम, चर्चा किस बात को लेकर चर्चा और क्या आश्वासन दिया? आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा पीएचई विभाग में कल अपर आयुक्त के द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी। हमारे पीएचई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हमारा जो जलकर वसूली का जो लक्ष्य था 10 करोड़ रुपए था, अभी तक हमारे कर्मचारियों ने बिना अधिकारियों के सहयोग से 9 करोड़ रुपए के लक्ष्यों की पूर्ति कर ली। परंतु जब कल हमारी समीक्षा की बैठक हुई थी, उसमें हमारे जो अपर आयुक्त नगर निगम के द्वारा हमारे कर्मचारियों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, खासकर महिला कर्मचारियों को भी उस बैठक में अपमानित किया। इसके विरोध में आज हमने सभापति महोदय को ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि हमारे जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करके बिना अधिकारियों के सहयोग से, एक दुर्भाग्य की बात है कि पीएचई में जितने बड़े अधिकारी हैं, जो चाहे वो सब इंजीनियर हो, चाहे कार्यपालन यंत्री हो, ये इनका छोटे अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं वो लगातार वसूली के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हैं, फिर भी मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। इसके कारण आज हमने ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया? इनकी खास शिकायत है कि जो अधिकारी का कहना है कि लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई, जबकि 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक थे। अभी तक हमारे कर्मचारियों ने 9 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। 1 करोड़ रुपए भी हम 31 मार्च तक कर लेंगे, ऐसा हमने आश्वासन दिया है। फिर भी कर्मचारियों को निलंबित करना, गाली गलौज करना, ये एक आईएएस अधिकारी के लिए शोभाजनक नहीं है। इसके विरोध में हमने आज सभापति महोदय को ज्ञापन दिया।